हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम बात करेंगे साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। तो आजकल आप सभी को आई एम श्योर बहुत से कॉल्स या मैसेजेस आ रहे होंगे आपके फ़ोन पर, लैपटॉप या कंप्यूटर पर, जिसमें होगा कि आपको फ्री फ़ोन या लैपटॉप मिला है, या आपकी लॉटरी निकली है, या इस लिंक पर क्लिक करें तो आपको ये ऑफ़र मिलेगा, या गेम में कोई न्यू लेवल अनलॉक करें। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही बहुत सारे फ्रॉड्स की बात करेंगे और जानेंगे कि हम कैसे अलर्ट रह सकते हैं और अपने आप को ऐसे साइबर क्राइम से, ऐसे फ्रॉड से बचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइबर क्राइम्स इतने बढ़ क्यों रहे हैं? तो देखिए, आजकल सभी कुछ ऑनलाइन हो रहा है, शॉपिंग से लेकर स्टडीज़ तक। स्पेशली ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब हम सभी नेट पे डिपेंडेंट थे और स्टडीज़ ऑनलाइन चल रही थी, तो इस दौरान बच्चे सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम का शिकार हुए। तो चलिए हम इसी से स्टार्ट करते हैं कि कैसे ऑनलाइन स्टडी करते टाइम हमारे साथ कोई फ्रॉड हो सकता है और हमें कैसे इससे बचना है। तो आपके टीचर्स आपको बहुत से लिंक्स, आपको स्टडी मटेरियल सेंड करते हैं। कई बार आपको कोई लिंक शेयर किया जाता है जो मटेरियल आप ऑनलाइन जो है गूगल साइट पर जाकर पढ़ सकते हो, या फिर आप खुद भी कई बार ऑनलाइन सर्च करते हो रीडिंग मटेरियल की। आप गूगल पर जाकर अपने आप से टाइप करके सर्च करते हो। तो क्या होता है, साइड पर पॉपअप विंडोज़ आती हैं जो आपके रीडिंग मटेरियल के अलावा साइड पर विंडोज़ दिखाई देती हैं जहाँ पर कोई लिंक होते हैं। तो वो चाहे आपको जितने भी इंटरेस्टिंग लगे, उन पर आपने क्लिक नहीं करना है। कोई भी अनऑथराइज्ड लिंक आपको जो दिखाई देता है वहाँ पर, उस पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है फ्रॉड की। तो ऑनलाइन स्टडीज़ के साथ साथ आजकल स्टूडेंट्स ऑनलाइन गेम्स भी बहुत खेल रहे हैं, जिसकी वजह से भी बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं और पेरेंट्स का लाखों का नुकसान हो रहा है। तो बहुत बार पेरेंट्स के फ़ोन के साथ ही उनके कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लिंक्ड होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं, जब कोई गेम डाउनलोड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो गेम फ्री हो, तो उसके पैसे लगते हैं। एंड बीवेयर रहें, कई बार ऑटो डेबिट ऑप्शन जो होता है उस पर क्लिक कर बैठते हैं, तो हर मंथ जो है पेमेंट कटती रहती है। ऑल्सो ऐसे भी बहुत से लिंक्स आते हैं गेम के बीच में, पॉपअप होते रहते हैं कि आप इस लेवल को स्किप कर सकते हैं या ये वाली चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। तो गेम्स के थ्रू आप कुछ भी परचेज़ ना करें, या फिर ऐसे जब लेवल स्किप करने में आता है तो वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ कैच होता है, कोई पेमेंट ज़रूर लगती है। तो इस चीज़ से ध्यान रखें कि आप ऑनलाइन गेम के टाइम ऐसे कोई भी अनऑथराइज लिंक को क्लिक ना करें, या फिर कोई भी चीज़ें कुछ खरीदे ना, कुछ परचेज़ ना करें ऑनलाइन गेम्स में, क्योंकि उस टाइम आपको लग रहा हो सकता है कि सब कुछ फ्री में हो रहा है, बट आपके पेरेंट्स के अकाउंट से पैसे कट रहे होते हैं। स्टडीज़ और गेम्स के बाद आजकल फ्रेंडशिप्स भी ऑनलाइन हो रही हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं। सभी ने अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ इन टच में रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या और भी बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर अपने अकाउंट खोले हुए हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमने ध्यान रखना है कि कैसे हमें इसे यूज़ करना है ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें साइबर फ्रॉड से। तो ध्यान रखें, हम अपने सोशल मीडिया पेजेस पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें, और ऐसे अननोन लोगों को जिसे हम जानते नहीं हैं, उन्हें ना ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें और ना ही उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। ऑल्सो जो हम जिसको नहीं जानते उसके साथ चैट भी ना करें, ना कॉल करें, ना वीडियो कॉल। तो क्या होता है, कई बार जब हम चैट करने लग जाते हैं किसी अननोन पर्सन से, तो फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है और धीरे धीरे हमें उस पर ट्रस्ट हो जाता है। तो आगे चलकर हो सकता है वो आपसे हेल्प मांगे, या कुछ मॉनेटरी हेल्प, कुछ पैसे मांगे, आपको कोई ऐसी कहानी सुना के, और आप जो है वाकई में उसको यकीन मान लें और उसकी हेल्प करने लग जाएं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप वीडियो कॉल करते हैं तो आपकी वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और बहुत सी जो पिक्चर्स और वीडियो ऐसी मॉर्फ कर दी जाती हैं कि और बॉडी के ऊपर आपकी शक्ल लगाकर ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे वो आप हैं। और फिर क्योंकि आपके फ्रेंड्स जो है वो देख लेते हैं कौन कौन है आपके सोशल मीडिया पेजेस पर, और वो आपको धमकी देते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं कि हम उन सबको आपकी पिक्चर्स और आपकी वीडियोस फॉरवर्ड कर देंगे। तो आप भी डर जाते हैं। तो चाहे आप उस पिक्चर में या उस वीडियो में नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी आपको इस बात का डर होता है कि दूसरे आप पर विश्वास नहीं करेंगे। तो इसी डर से आप ब्लैकमेलर की हर एक बात मानते जाते हैं, और उनको जो भी पैसा या जो भी वो मांगते हैं आप उनको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ऐसे भी साइबर क्राइम होते हैं।
जैसे ही कौन बनेगा करोड़पति या ऐसे ही और से शोज स्टार्ट होते हैं, साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं लॉटरी जैसे फ्रॉड्स। तो आपको बहुत से मैसेजेस या कॉल्स आती होंगी कि आप लाखों की लॉटरी जीत गए हैं, चाहे आपने लॉटरी डाली भी ना हो। तो ऐसे आपको यकीन दिला दिया जाता है कि आपने वाकई में ही लॉटरी जीत ली है। आपको व्हाट्सएप के थ्रू कॉल्स आती हैं, क्योंकि दूसरी कॉल्स जो हैं उसके थ्रू इजीली ट्रेस हो जाता है। तो वो आपसे कहते हैं कि आप व्हाट्सएप के थ्रू ही हमसे बात करें। और लॉटरी में क्या होता है, जब आपको लाखों की लॉटरी 25 लाख या 50 लाख आपको बोला जाए, तो उसके बाद आपसे कहा जाता है कि ये वाली अमाउंट आपको पाने के लिए 5,000 या 2,000 आपने जमा करवाने हैं। तो हर कोई इंसान सोचता है जब हमें घर बैठे बैठे 25 लाख या 50 लाख मिल गया है, तो उसके सामने 2,000 या 5,000 क्या चीज़ है। आप किसी से इधर उधर मांग कर भी डिपॉजिट करवा देते हो। लेकिन वो जो लॉटरी वाला है, वो आपको फ्रॉड करके आपके 2-3,000 5,000 जितने भी आपने डिपॉजिट किए वो ले जाता है। ऐसे ही बहुत से मैसेजेस आजकल फ्री फ़ोन के या फ्री लैपटॉप के भी घूम रहे हैं। बहुत से मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं, क्योंकि पता है ऑनलाइन स्टडीज़ के थ्रू सभी बच्चों को स्मार्टफ़ोन्स की ज़रूरत है, लैपटॉप्स की ज़रूरत है। और ऐसे बहुत से एनजीओज़ ने प्रोवाइड भी किए हैं, डिपार्टमेंट ने भी प्रोवाइड किए हैं स्मार्टफ़ोन्स। तो ये मानना बहुत आसान लगता है कि शायद ये मैसेजेस बिल्कुल सच होंगे। लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि भेजने वाले की ऑथेंटिसिटी देखनी है कि आपको किसने ये मैसेज सेंड किया है। क्योंकि अगर कोई ऐसा कोई एनजीओ या कोई डिपार्टमेंट जब कोई अनाउंस करता है कुछ फ्री में, कुछ कोई स्मार्टफोन, लैपटॉप या कुछ भी ऐसी चीज़, तो वो आपको जेन्युइन सोर्स के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे अगर डिपार्टमेंट अनाउंस करेगा तो आपको टीचर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या ऐसे ही रिलायबल सोर्स के थ्रू। लेकिन जब आपको ऐसे कहीं से भी मैसेजेस या फ़ोन आए, तो ध्यान रखें कि ऐसे जो मैसेजेस फ्रॉड होते हैं। तो ऐसे कोई भी लिंक पर क्लिक ना करें जो आपको कहें कि यहाँ पर आपको फ्री फ़ोन या लैपटॉप मिलेगा, या इतने अगर आप नंबर ऑफ़ मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं तो आपको ये फ्री मिलेगा। ये सब फ्रॉड होते हैं। ऑल्सो ऐसी बहुत सी कॉल्स आती हैं जिसमें आपको बोला जा सकता है कि यहाँ पर जो है टावर इंस्टॉल करने के लिए हमें जगह चाहिए, तो हमने आपकी जगह सेलेक्ट की है। आपको लाखों की इनकम आएगी साल भर में, तो इसके लिए आपको इतना अमाउंट डिपॉज़िट करवाना होगा। तब भी हम ऐसे ही जो है फ्रॉड के हम शिकार हो जाते हैं। हम सोचते हैं जब इतनी इनकम आती रहेगी तो हम थोड़ा-सा अमाउंट जो है डिपॉज़िट करवाने में नहीं कतराते। तो अगेन ये भी बहुत से फ्रॉड चल रहे हैं। इसके अलावा मैसेजेस और ईमेल्स के थ्रू आपको बहुत से ऐसे मैसेजेस आते होंगे जिसमें कहा जाता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी। तो याद रखिए, जब भी हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो स्टार्टिंग में ही बैंक वाले हमसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो उसके बाद ऐसे कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए आपका जो बैंक अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाए क्योंकि आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं करवाया हो। तो ऐसे अगर आपको मैसेजेस आते हैं वो भी फ्रॉड हैं। तो ऐसे मैसेजेस में क्या होता है, आपको बोला जाता है कि आप इस लिंक पर क्लिक करें तो आपका बैंक अकाउंट जो है वापस रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो अगेन ये लिंक भी जो है वो आपको स्पैमर्स जो है या फ्रॉडस्टर के पास ले जाएगा, जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो ऐसे लिंक से भी सावधान रहें। आजकल हमें घर बैठे आराम से ऑनलाइन शॉपिंग करने की आदत पड़ चुकी है, जिसमें भी बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जानी मानी रिलायबल वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो फेमस वेबसाइट्स हैं जैसे मिंत्रा या फ्लिपकार्ट, ऐसी साइट्स में से थोड़े ही स्पेलिंग चेंज करके कोई फेक साइट बना दी जाती है और हम वहाँ पर जाकर ये समझकर कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है शॉपिंग कर लेते हैं, पेमेंट भी कर देते हैं, लेकिन हमें सामान कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि जिस साइट पर हमने शॉपिंग की वो एक फ़ेक साइट थी। तो हो सकता है हमने ठीक वेबसाइट से ही शॉपिंग की, हमारा सामान भी आ गया, लेकिन जैसे ही सामान पहुंचा उसमें कुछ डिफ़ेक्ट था या साइज़ चेंज करवाना है, तो इसके लिए हम उस कंपनी का सर्विस सेंटर या हेल्पलाइन नंबर ढूंढने लगते हैं। तो इसके लिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसका हेल्पलाइन नंबर ढूंढने की बजाय हम सीधा गूगल पर टाइप करने लगते हैं। तो वहाँ पर बहुत से लोगों ने, बड़े फ्रॉड लोगों ने अपना ही फ़ोन नंबर दिया होता है, जिसको हम उस कंपनी का हेल्पलाइन नंबर समझकर वहाँ पर कॉल कर लेते हैं।
तो वो हमसे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, हमसे पूछते हैं कि हमने किस कार्ड से शॉपिंग की, उस कार्ड की डिटेल्स मांगते हैं, फिर कहते हैं कि वो रिफ़ंड कर देंगे और हमें अपना OTP शेयर करना होगा। तो जब हम OTP शेयर करते हैं तो हमारे सारे जो अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। तो कभी भी हमने अपना OTP शेयर नहीं करना है। ये OTP हमारे पर्सनल मोबाइल नंबर पर ही आता है और ये इन्फॉर्मेशन हमें किसी को नहीं देनी है। तो ध्यान रखें कि जब भी हम ऑनलाइन कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या अपनी बैंक डिटेल्स या OTP किसी के साथ शेयर ना करें। ऑल्सो ये भी ध्यान रखें कि जब भी किसी कंपनी का कोई हेल्पलाइन नंबर होता है तो यूजुअली वो 1800 से स्टार्ट होता है। तो किसी का मोबाइल नंबर ऐसा हेल्पलाइन नंबर नहीं हो सकता। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आजकल पेमेंट करने के लिए कैश और कार्ड के अलावा पेटीएम और गूगल पे भी बहुत यूज़ हो रहे हैं, जिसमें भी बहुत से फ्रॉड्स चल रहे हैं। स्पेशली जो नए यूज़र हैं, जो अभी अभी इस ऐप को यूज़ करने लगे हैं, उनके साथ बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, हम किसी से हेल्प मांग लेते हैं कि हमें यूज़ करना नहीं आता, तो वो इस बात का फ़ायदा उठाकर आपसे कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने ये पेमेंट रिसीव करनी है, आपको ये पेमेंट इतनी चाहिए, तो आपको ये OTP सेंड मुझे बताना होगा। तो हमेशा ध्यान में रखें, OTP हमें सिर्फ पेमेंट देने के लिए आता है। जब हमें पेमेंट रिसीव करनी है, पेमेंट कहीं से मिलनी होती है, तब हमें किसी को OTP बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए ध्यान रखें, अगर कोई आपसे OTP मांग रहा है, मतलब आपकी अकाउंट से आपके मनी जा रहे हैं। इसके अलावा भी आपको हेल्प करने के लिए हो सकता है कोई आपको लिंक शेयर करे कि इस लिंक पर क्लिक करें, आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट पड़े हैं पहले वाले वो एडजस्ट करने हैं। तो इस दौरान भी क्या होता है, इस लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो फ़ोन में है वो उसके पास चली जाती है और वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपके अकाउंट से सारे पैसे निकलवा लेते हैं। तो अब जो हम बात करने लगे हैं, इसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि बहुत से फ्रॉड्स इन ऐप्स की वजह से हो रहा है। तो जितने भी हमने फ्रॉड्स की बात की कि जो लिंक क्लिक करते हैं वो हमें कहाँ पर लेके जाते हैं या कौन सी ऐप इंस्टॉल करने से क्या होता है, वो हम उन ऐप्स की यहाँ पर बात करेंगे। तो आजकल ऐसी ऐप्स बन चुकी हैं जिसके थ्रू हमें अपनी डिवाइस यानी कि कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप या फ़ोन का रिमोट एक्सेस मिल जाता है। जिसका मतलब है हम कहीं पर भी बैठे, जैसे कि हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर से हम अपने फ़ोन पर एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं उसमें क्या कुछ है, पिक्चर्स या कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, हम कहीं और बैठे अपने फ़ोन पर देख सकते हैं। वैसे ही अपने लैपटॉप में क्या है, कंप्यूटर पे क्या है, कहीं और बैठे उस फ़ोन से देख सकते हैं। तो ऐसी जो ऐप्स हैं, चाहे वो किसी वजह से हमारे किसी काम आने के लिए बनी गई थी, लेकिन इन ऐप्स का आजकल गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या होता है, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और जैसे हमने बात की कि जब हमें हेल्पलाइन नंबर ढूंढना होता है तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पर ना जाकर कंपनी की, हम वैसे ही गूगल पर जब सर्च मारते हैं तो बहुत से फ्रॉड के नंबर वहाँ पे पड़े होते हैं, जिसको हम कंपनी का हेल्पलाइन नंबर समझकर कॉल कर बैठते हैं। या फिर ऐसे कई बार लिंक पॉपअप हो जाते हैं जहाँ पर आता है कि इस लिंक पर क्लिक करें और आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को एडजस्ट करवाएं। तो हम जब क्लिक कर बैठते हैं, फिर आगे से जिससे भी हम बात करते हैं वो हमें कहते हैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स लेने के लिए या फिर अपना रिफ़ंड लेने के लिए ये वाली ऐप को इंस्टॉल करें। तो हो सकता है वो कुछ ऐसी ही ऐप हो जैसे एनी डेस्क या टीम व्यूअर, क्विक स्पोर्ट। तो ऐसी जो ऐप्स हैं, जब आप ये इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फ़ोन पर, तो सारा एक्सेस उस पर्सन को मिल जाता है। अब वो हमारे फ़ोन पर सारे मैसेजेस, सारे पिक्चर्स, सब कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ देख सकता है। तो अगर हम अब OTP उसके साथ ना भी शेयर करें, तब भी उसको अपने आप से ही हमारे मैसेजेस के थ्रू OTP दिख जाएगा और हमारे सारे पैसे जो है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो हमने बहुत ध्यान रखना है, जब भी कोई हमें कहे ऐसी कोई ऐप इंस्टॉल करने को, हमें ऐसी ऐप्स इंस्टॉल नहीं करनी है, नहीं तो हम अपने फ़ोन का एक्सेस उस पर्सन को दे देंगे और वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे फ़ोन पर देख पाएगा। इंटरनेट की वजह से हमारी लाइफ इतनी ईजी हो गई है और हमें इतनी आदत पड़ गई है कि हम चाहते हैं कि किसी काम के लिए हमें कहीं जाना ना पड़े और सब कुछ घर बैठे ऑनलाइन हो जाए। और इसीलिए जब हमें लोन अप्लाई करना होता है, तब भी हम ऑनलाइन सर्च करते हैं। तो क्या होता है, जब हम ऑनलाइन सर्च करने लगते हैं तो अगेन ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर सामने आते हैं जो एक्चुअल में बैंक एम्प्लॉयज़ के ना होकर फ्रॉड लोगों के होते हैं।
तो हमें ध्यान रखना है कि हम कौन से कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और उन्हें क्या शेयर कर रहे हैं, उनके साथ क्या डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, ये भी हमने ध्यान रखना है। क्योंकि हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स वो यूज़ करे और आपके नाम पर वो लोन लेकर चला जाए और बैंक वाले आपको पकड़ लें। तो ऐसे भी फ्रॉड्स होते हैं और ऐसा भी देखने को मिला है कि ऐसे लोग लोन देने के बहाने कहते हैं कि आप एक ऐसी ऐप इंस्टॉल करें अपने फ़ोन पर और उस ऐप के थ्रू जब उनको पूरा एक्सेस मिल जाता है आपके फ़ोन का, तो वो आपकी कंटैक्ट डिटेल्स जो है देख सकते हैं और फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके आपके जो कंटैक्ट नंबर में आपके रिश्तेदार होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, उनको भेजेंगे मैसेजेस बैंक वाले बनकर कि आपने उनसे लोन लिया था और जिसको आपने चुकाया नहीं। तो इससे क्या है, आपको फिर वो ब्लैकमेल करते हैं कि हम ऐसे ही आपको बदनाम करते रहेंगे, आपके रिश्तेदारों में ये मैसेजेस करते रहेंगे। तो अपनी बदनामी के डर से आप उस ब्लैकमेलर के चक्कर में आ जाते हैं और उसकी सारी बातें मानने लगते हैं और उसको जो पैसे वो मांगता है वो भी दे देते हैं। तो ऐसे फ्रॉड्स भी सामने आए हैं। इसके अलावा जब हम फ़ोटोकॉपी करवाने जाते हैं तब भी बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट हर एक डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड ये हर जगह लगता है, तो हमें बहुत सी फ़ोटोकॉपीज़ करवानी पड़ती हैं। तो जब हम ऐसा करने जाएं तो ध्यान रखें कि हम सारी कॉपीज़ वहाँ से कलेक्ट करके लेके आएँ। ये ना हो कि कुछ एक आधी कॉपी जो शॉपकीपर हो सकता है कहे ये ख़राब हो गई प्रिंट, इसको या फेंक देते हैं। तो कोई कॉपी वहाँ पर छोड़कर नहीं आनी है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी यूज़ हो सकती है। हो सकता है कोई सिम इशू करवा ले उससे और उसका गलत इस्तेमाल करे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आप जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी सारी कॉपीज़ अपने साथ लेकर आएँ। तो चलिए अब हम जल्दी से देखते हैं कि हम साइबर सेफ कैसे रह सकते हैं और हम अपने आप को ऐसे फ्रॉड से कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम कोई भी पासवर्ड रखते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए और केस सेंसिटिव। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब उसमें अल्फ़ाबेट भी हो और कोई नंबर भी हो, और वो पासवर्ड केस सेंसिटिव हो मतलब उसमें कैपिटल लेटर्स भी रहें और वो स्मॉल लेटर्स भी हो, ताकि इतनी आसानी से कोई गैस ना कर सके। और ये पासवर्ड आप फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहिए कि समय समय में ये पासवर्ड चेंज करते रहें। इसके अलावा किसी भी अनऑथराइज लिंक पर क्लिक ना करें, कोई अननोन पर्सन को अपने सोशल मीडिया पेजेस पर ना ऐड करें, कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल ना करें जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना OTP किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि हो सकता है किसी के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, आपकी कार्ड डिटेल, लेकिन जो OTP है जो आपके पर्सनल मोबाइल नंबर पर ही आता है वो उनके पास नहीं है, तो वो आपका जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकलवा पाएंगे। तो इसीलिए आपने OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना है। OTP होता है वन टाइम पासवर्ड, जो नंबर आपके फ़ोन पर आता है जो एक ही बार यूज़ हो सकता है। तो हमने अभी तक बात की कि किस तरह के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, इसके अलावा हमें उससे कैसे बचना है, और अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है तो हमें क्या करना है। क्योंकि आखिर हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, चाहे जितनी भी हमने एहतियात बरत ली, हो सकता है फिर भी हमारे साथ फ्रॉड हो जाए। तो ऐसे में सबसे पहले हमें पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ का सल्यूशन होता है। और अपने फैमिली को ज़रूर इन्फॉर्म करें। तो जैसे हमने बात की कि हो सकता है आपको कोई ब्लैकमेल करने लग जाए किसी वजह से, कि आपकी पिक्चर्स एडिट कर दी जाएं या आपकी वीडियो बना दी जाए, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आजकल सभी को पता है कि पिक्चर्स एडिट हो जाती हैं। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इन्फॉर्म करें, ताकि जो ब्लैकमेलर है वो अपने मकसद में कामयाब ना हो और आपको ब्लैकमेल ना कर पाए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके सोशल मीडिया पेज की वजह से आप इस प्रॉब्लम में आ गए हैं, तो कुछ टाइम के लिए अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जब तक जो ब्लैकमेलर है वो पकड़ा नहीं जाता या फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। एंड अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो गया है जिससे आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो चुके हैं, तो आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड तुरंत ब्लॉक करवाएं, अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करके अपने कार्ड को ब्लॉक करवा दें। और पुलिस को ज़रूर कंटैक्ट करें, जब भी कोई फ्रॉड हो जाए अपने पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करना है, FIR करवाएं, जो पुलिस में केस दर्ज करवाएं। साइबर सिक्योरिटी सेल बने होते हैं जो ऐसे केसेस को सॉल्व करते हैं, तो आप पुलिस को ज़रूर कंटैक्ट करें। आई होप अब आप अलर्ट रहेंगे और ऐसे साइबर फ्रॉड से बचेंगे।
अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।